चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, एलिमेंट ऑफ सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीवर्ड्स पे है। कीवर्ड्स के नाम से पता लग रहा है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब प्री डिफाइन होता है। जो लैंग्वेज जिसने बनाई है उसने हमें पहले ही बता दिया कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मकसद ये है, इसके अलावा ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, जो लैंग्वेज बनाने वाले ने हमें बता दिया होता है कि इसके अलावा ये और किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, उनको कहते हैं कीवर्ड्स। और इनका दूसरा नाम है रिजर्व वर्ड्स। सो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले ही हमें बताया हुआ है कि इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है, इसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हमारे पास एक वर्ड है कि हम ये क्या है, कीवर्ड। सो कीवर्ड्स जब एक टॉपिक है तो इसमें आपने 3 से 4 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़, कीवर्ड्स की जो लेंथ होती है वो 32 होती है। कीवर्ड्स की जो लेंथ होती है वो 32 होती है। दूसरी चीज़, कीवर्ड्स जितने भी लिखे जाते हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं। पहली चीज़ 32 इनकी लेंथ होती है। दूसरी चीज़ ये लोअर केस में लिखे जाते हैं। और तीसरी चीज़, can't be redefined। कीवर्ड्स को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। जो इनका पर्पस है, जो इनका मकसद है वही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था आइडेंटिफायर, जो हमारे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं हम उसको रीडिफाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो कीवर्ड्स हैं उनकी लेंथ जो है 32 होती है। कीवर्ड्स जब भी लिखे जाएंगे वो लोअर केस लेटर में लिखे जाएंगे। थर्ड वन, कीवर्ड्स को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पे एक मेन पॉइंट याद रखिएगा कि लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स का। सो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइन्स लगाई हैं, ये मेरे सारे क्या हैं, आइडेंटिफायर्स। और ये जो अंदर बॉक्स है इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। सो जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, आइडेंटिफायर्स। लेकिन ये बाहर जो बड़ा वाला बॉक्स है ये हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। जितने आइडेंटिफायर्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स नहीं होते। कुछ एक स्पेसिफिक हैं जो हमारे क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, लेकिन बाकी के हमारे सारे के सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, लेकिन जितने हमारे आइडेंटिफायर्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स नहीं होते। एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, एक्चुअली पेपर में ई-कैट में पूछा जाता है, मेन इज अ कीवर्ड और नॉट। सो अगर तो हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज में जो हमारा मेन है वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन उसके बाद जो सी की जितनी भी ऑपरेशन है, C99, C++, उसमें जो कीवर्ड्स है वो मेन इज़ अ कीवर्ड, लेकिन सी लैंग्वेज में मेन जो है वो कीवर्ड नहीं। सो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। तो रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, लैंग्वेज बनाने वाले ने जो इसका मकसद है पहले ही बता दिया होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी लेंथ 32 होती है। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं और इसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। लास्ट वन इज जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, लेकिन जितने आइडेंटिफायर्स होते हैं वो हमारे कीवर्ड्स नहीं होते। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।